Hi friends, good morning. This is RK and that's lightweight baby. Okay, आज हम लोग बहुत ही important टॉपिक पे बात करने वाले हैं. Very serious topic which is fat loss. So, lot of people are struggling to understand how does to lose fat or lose weight. In fact, I get a lot of inquiries on how to lose weight rather than they talk more about fat. So here are a few things I just want to clear it out to you guys to make you understand scientifically what is the right thing to do is a fat loss or a weight loss. Now, guys, first we'll understand weight loss or fat loss में difference क्या है. What does a weight loss means? Now, when you talk about a weight का मतलब क्या आपके बॉडी में सब कुछ जो कंटेन करता है दैट इज योर बॉडी वेट. व्हेन यू टॉक अबाउट वेट लॉस यू आर टॉकिंग अबाउट लूजिंग एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ जो भी चीज बहुत ज्यादा रैपिडली बॉडी में ग्रो करती है. बॉडी में अभी है क्या क्या विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो हाउ वी हैव इन योर बॉडी इट कंटेन्स लाइक देयर आर बोन्स, जॉइंट्स, लिगामेंट, टेंडन्स, ब्लड, cells, then muscle, fat. These all things contains in your body and more. So we won't go more in deep in that. तो ये सारी चीजें आपकी बॉडी में रहती है. जब आप लोग वेट लॉस के बारे में बात करते हैं तो यू आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स. अभी बॉडी में सबसे एक्सेस में बढ़ता क्या है जिसका बहुत ज्यादा वेट पे वेइंग स्केल पे असर पड़ता है. हम जब देखते हैं वेइंग स्केल वी गेट शॉक्ड और वी आर हैप्पी दैट वी हैव लॉस्ट दैट वे. सो जब हम लोग लूज करते हैं या गेन करते हैं, अगर हम लोग लूज भी करें तो एक्सेस में जो बॉडी से लूज होगा दैट इज मसल, फैट और वाटर. ब्लड वगैरह बाकी की सारी चीजें इतने इसमें कम नहीं होते क्वांटिटी में कि हम लोग को वेइंग स्केल पे दिखाई दे. whenever we gain weight, what does it means? You gain weight either in more of fat, more of muscle, or maybe water retention. A lot of people have that problem also. So जब हम लोग weight loss की बात करते हैं, weight loss means losing your fat and your muscle both. That is called weight loss. Also definitely there will be water retention, water reduction. Sorry. अभी मसल लॉस और फैट लॉस में डिफरेंस, वेट लॉस और फैट लॉस में डिफरेंस कैसे समझेंगे हम लोग. बहुत से बार ऐसा होता है कि लॉट ऑफ पीपल फॉलो अ वेरी सीरियस एंड स्ट्रिक्ट डाइट लाइक काइंड ऑफ अ क्रैश डाइट है, फिर से इंटरमीडिएट फास्टिंग है या फिर कीटो डाइट है. ये सारे डाइट में क्या है, व्हेन यू लूज तो यू कैन सी ड्रास्टिक चेंजेस ऑन द वेइंग स्केल एट द एंड ऑफ द मंथ और आफ्टर इफ यू आर चेकिंग एवरी वीक. सो से अबाउट इन अ मंथ बहुत से लोग 8 किलो 10 किलो और प्लस एक्स वाई नंबर्स लूज करते. बट लूजिंग दे फील वेरी हैप्पी लुकिंग एट द वेइंग स्केल कि भाई मैंने इतना कम कर दिया और आई हैव अचीव माय गोल ऑफ लूजिंग वेट. मेरे हाइट के रेशियो के हिसाब से मेरा वेट इतना होना चाहिए. आई एम वेरी हैप्पी नाउ. बट गाइज, इज दिस द राइट वे? दैट इज द क्वेश्चन. Losing your muscle means losing metabolism in short. So जब हम लोग वेट लॉस करते इतना ज़्यादा 8-10 किलो इन अ मंथ और वट एवर 15 डेज और 20 डेज, तो साइंटिफिकली जब हम लोग जो हमारी बॉडी लूज करती है या करनी चाहिए दैट इज नॉट मोर देन 2 to 3 kgs और मैक्स टू मैक्स 4 kgs. जब हम लोग बहुत एक्सेस में वेट लॉस करते दैट मीन्स दैट यू समवेयर यू आर लूजिंग योर मसल्स एज वेल. अभी मसल इज अ एक्टिव टिश्यू जो हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए हेल्प करता है. फैट इज अ इनएक्टिव टिश्यू जो स्टोर कैलोरीज हमारे बॉडी में स्टोर होते हैं ज़्यादा खाने के बाद या फिर गलत खाने या जंक खाने से, उसको हम लोग कहते हैं फैट विच इज कॉल्ड एन एडपोज टिश्यू. मसल इज एन एक्टिव टिश्यू, फैट इज एन एडपोज टिश्यू. फैट कैलोरी स्टोर करता है, मसल कैलोरी बर्न करता है. जैसे कि मैंने डिफरेंट बॉडी टाइप सिखाए थे आपको, उसमें मैंने एक मेंशन किया था ectomorph body type. Ectomorph body type have high metabolic rate. They have lean muscle tissues. They carry more of muscle.
तो जब हम लोग वेट लॉस करते हैं तो क्या होता है कि आपके बॉडी से मसल भी कम होता है। अभी मसल जब कम होता है तो इट इज अ नेचुरल थिंग कि ड्रास्टिकली आपका मेटाबॉलिज्म भी कम हो रहा है, बट आपको वो दिखाई नहीं देगा। आपको क्या दिखाई देता है, वेइंग स्केल पे मैंने 10 किलो कम किया है या 5 किलो कम किया, आपको वही दिखाई देता है। बिकॉज what you see you believe in that, what you don't see you don't believe in that. तो जब भी आप वेट लॉस करते हो आपका मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, बट यू आर हैप्पी दैट यू हैव लॉस्ट। नाउ आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ व्हेनेवर यू हैव drastically lost so much of weight. Have you ever checked the body fat after losing that 8-10 kgs in a month? If not, you should have done it and you would have understand कि आपने जो कम किया है उसके अंदर मसल भी कम हुआ है आपका। और एक चीज I'll explain you. When you suppose आपके हाइट के हिसाब से whatever is your height, say about my height is now around 176 centimeter something, and my weight as per to that should be 72 to 75 kgs. That is an average weight. I have a body weight currently, it might be around 95 kgs, 96 kgs. इतना मेरा weight है. So does that mean that I am unfit? And if yes, please drop a comment why. I'll explain you that I am not fit scientifically and how. तो मेरा बॉडी वेट जो है वो है 90 to 95 रहेगा अभी। My body fat ratio might be around 15 because I have gained some fat during this lockdown because of little bit of eating more of carbs and all stuff. 95 kgs में और 15% body fat, that is an average body fat which your body, a male person, requires, or that is a standard format for each person. So male should have 15 body fat percentage or below is an average ratio. Female should have 20 to 25%. That is an average for a female is different because of the hormonal disbalance. So my body fat is 15. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं unfit हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं overfit हूँ। Why? Because I am carrying more muscle rather than more of fat. The more muscle, the more metabolic rate. The more I am active, the more strength I'll carry. And this will help in many ways. Now this is not the goal of every individual. Every individual have a different goal. So मैं सिर्फ एग्जांपल इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आपको एक क्लियर आइडिया आ जाए कि वेट लॉस और फैट लॉस में होता क्या है। सो हैविंग मोर वेट डजंट मैटर, हैविंग मोर वेट इन फैट रेशियो दैट इज रॉन्ग। सो आप हाइट टू वेट के रेशियो से कभी भी आपका वेट मत काउंट कीजिए कि मेरा वेट इतना ही रहना चाहिए, क्योंकि आपकी बोन डेंसिटी भी ज़्यादा हो सकती है। हो सकता है कि आपके बॉडी में ज़्यादा वाटर रिटेंशन होता है, या फिर हो सकता है कि आपका जेनेटिकली मसल रेशियो गेन करने की जो कैपेसिटी दैट इज टू द हायर साइड। इफ यू लूज मोर ऑफ इंचेस, you can measure whenever you start your transformation plan. और अगर पॉसिबल है तो आप आपका BMI चेक कीजिए, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि आपने कितना मसल लॉस किया, कितना फैट लॉस किया, कितना मेटाबॉलिक रेट गिरा है आपका। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब जब वेट लॉस आप करते हो तो उसका ड्रॉबैक क्या है, यू लूज मसल, you lose metabolic rate, you lose the beauty of your body which is toning and tightening and a shape. So fat is shapeless, muscle has shape. तो जब भी आप वेट लॉस करते हो, no matter how much you lose, you will never get a tone and a shape, tone and a tight physique या फिर शेपी बॉडी जिसको बोलते हैं कर्वी फिजिक, वो कभी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपने मसल भी लॉस किया, और मसल ही ऐसी चीज़ है जो आपके बॉडी को शेप देता है। फैट आपके बॉडी को शेपलेस करता है। सो whenever you find a person having good muscles, no matter whatever he'll wear, he'll always look good. Opposite side, if a fat person try to wear some slim or something different clothes, you can always make it out that this person carries more of fat. So it is not about weight. If you're underweight or if you're overweight, doesn't matter. If you have more of fat, for a female 20 to 25% से ज़्यादा है, that means that you're carrying more of fat. Male more than 20% or more than 15% बढ़ने लगा, इसका मतलब आप एवरेज रेशियो से ऊपर जा रहे हो। यू हैव टू कंट्रोल और यू हैव टू स्टॉप। फैट लॉस में डिफरेंस क्या है कि आपको वेइंग स्केल पे ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई देता, इसलिए बहुत से लोगों को लगता है कि रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। बट स्मार्ट वे इज व्हाट, इधर डू BMI चेक, इसमें आपको दिखाई देगा कि आप कितना फैट रेशियो ड्रॉप कर रहे हो ड्रास्टिकली। और दूसरी बात ये है कि जो भी आप कपड़े पहनते हो
From your clothes you can very much understand that oh my god my t-shirt is getting loose man. बहुत से लोगों की जो रिस्ट है जो यहाँ पर वॉच पहनते हैं वो वॉच पहनने का भी लूज है, मेरा खुद का होता है. दो जॉइंट्स डजन लूज बट जॉइंट्स के सराउंडिंग में जो भी हमारा रहता है मसल फैट रेशियो वो थोड़ा सा कम हो जाता है. और वॉच का जो बीच में का जो ये रहता है गैप वेर यू स्टिक विच होल्ड्स द वॉच वो सेंटीमीटर से भी कम इसमें रहती है, तो उसमें इमीडिएटली पता चलता है. So your pants, whatever pants or shorts you are wearing, you'll immediately understand कि उसका size जो है वो बढ़ गया है. So these are the signs of a fat loss, and fat loss is always healthier way, scientifically right way to lose rather than focusing on weight loss. Fat loss जब करेंगे तो your body will be more in shape, more tight, more tone. Second thing, you will always be more confident because you're looking good. Definitely it reflects on your personality as well. Third thing, your face will little bit shrink, your cheeks will go inside, and your metabolic rate naturally will go up. So there are so many benefits of fat loss, and there are a lot of drawbacks of weight loss. So be smart whenever you choose a plan, whenever you choose a trainer. Always book an counseling session where a person explains you like how you're going to reach your goals. अगर आपको सिर्फ वेट लॉस का प्लान दिया जा रहा है तो यू आर बीइंग फूल्ड. इट हैज टू बी अ फैट लॉस प्लान ऑलवेज. फैट लॉस प्लान के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है. दिस वाज द स्मॉल एंड साइंटिफिक thing I wanted to explain everyone because I keep getting lot of messages for online training, and everyone's most 80 to 90 people ask me this thing कि I want to lose 7 kgs in a month, 8 kgs in a month. मेरा बर्थडे आ रहा है या फिर before I want to go for a beach or whatever exercise. अब हर के अपने अपने अलग अलग फंडेज है, and I have to explain every individual same way the way I am making this post. That is the reason I have made this post. So whenever I get this query about fat loss and weight loss, I can copy this link and I ask them to check it. So ये difference है fat loss और weight loss में. So be smart guys. Don't get fooled by anyone that आपको इतना weight loss करने की गारंटी देता हूँ मैं. और कोई भी किसी को भी कितनी उतनी गारंटी नहीं सकता बिकॉज हर एक की बॉडी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है. सो बी स्मार्ट, train with someone who has knowledge on fitness and experience too. That's the thing I wanted to share with you guys. Stay tuned with RK. If you like my post, if you feel my posts are informative, please do drop a comment below. And if you have any ideas that which new topics I should choose to make a post, then that also please do comment below. Do like my post. Thank you so much for giving your time and love and watching my post. And stay fit, stay home. That's lightweight, baby.